आप महीने में कितना कमा लेते टोटल? लाख का आधा। एक वीडियो से मैं 50 लाख रुपया कमाया। डाइकिन में काम किया, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। हैवल्स में काम किया। कोरोना में फर्स्ट मरीज मिले कहाँ? एक तो ट्यूटर है, दूसरा हडल है। पुणे में ही फूड ब्लॉगिंग करते थे, अच्छा व्यू जाता था। वो इंग्लैंड से मेरे 2-4 डॉक्टर दोस्त बन गए। वो सबसे पहले हर एक आदमी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले सुने आमदनी अठनी खर्चा रुपया। हाँ, कुछ दिन का मामला एमपी से क्वेश्चन पूछ दिए। 99% जो है ना अधिकारी दलाल है, घुसखोर है। धमकी मिली है? बिहार का राष्ट्रपति दूसरे देश में, दोस्त भी मोबाइल, साली भी मोबाइल, बीबी भी मोबाइल, माँ बाप सब मोबाइल। अभी आपने पूछा गर्लफ्रेंड है? हाँ। IITI कॉलेज जो है बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है और वो बेचना चाह रहे हैं, तो हम अप्रोक्स उनसे वो कॉलेज ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं उम्मीद 27 न्यूज से फरहान जी। दोस्तों फरहान जी मल्टी टैलेंटेड युवा है। इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, MNC यानी मल्टी नेशनल कंपनियों में काम किया है। यहां तक कि खुद का इन्होंने मॉल भी खोला, तालाब खुदवाई, मछली पालन हेतु BSc किए, फूड ब्लॉगिंग की। अंततः इनके समाज में चाटुकारिता वाला पत्रकारिता पसंद नहीं आई, तो फिर इनके जीवन में एक नया दौर आया जब इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube और Facebook पर निस्वार्थ भाव से स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू की। तो आइए इनके जीवन काल को संवाद के जरिए देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार फरहान जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपके जो सब्सक्राइबर हैं या आपके जो पब्लिक फैमिली है उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव तक जाकर आप जो जिनकी कहानी है जो दूर तक से नहीं जा सकती है उसको आप इकट्ठा करके आप अपने चैनल पे डाल रहे हैं। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ रियल हीरो के जितने भी फैमिली हैं सबको हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और जो आपने कहा वही हमारी कहानी है अभी तक की। जी फरहान जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप वह बातें बताएं जो आज तक आपने किन्हीं के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आज पहली बार आपको मौका मिला है कि आप अपने बचपन से लेकर के अभी तक के जो स्ट्रगल पीरियड रहे हैं, जर्नी रही है आपकी, जीवन काल रहे हैं, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि जर्नी पीरियड का रहे तो कैसा है कि हम अभी तक जितना भी स्कूल कॉलेज लाइफ किए हैं तो ऐसा कभी ड्रामा नहीं किए जी। अच्छे से स्टडी करते हुए गए, अच्छे से स्टडी करते हुए फिर हम यहाँ से वो JEE मेंस का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद फिर पुणे गए, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वहाँ से हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ। मतलब कि यहाँ पहले स्टडी था, ठीक है, इंटर तक। फिर उसके बाद एक अच्छे से संस्थान से IIT JEE के लिए प्रिपरेशन किया। तब तक ऐसा कैसा फरहान जी सीधा इंसान था। वहाँ जाने के बाद हॉस्टल लाइफ हुई, उसके बाद फिर दुनिया को जाना, कौन कैसा काम करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब सीखा। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि सिर्फ पेरेंट्स से ही पैसा लेके नहीं रह सकते। फिर हमने ऐसा समझिए कि जब 2-3 साल हो गए कॉलेज जी हो गए, तो हम खुद से भी थोड़ा बहुत ऐसा इकट्ठा करना चालू कर दिया। बस यही वहाँ से बस ये आपको बताया कि हमने नहीं बताया बहुत सारे आदमी को आज तक कि पढ़ाई लाइफ में भी हम थोड़ा बहुत इधर उधर करके चलाते थे अपने। घर से भी अच्छा सपोर्ट मिलता था। और आपने इंजीनियरिंग की हुई है और फिर आपने अपना खुद का मॉल खोला, अगर आप चाहें तो उस बारे में बताना। देखिए, सबसे पहले कैसा है कि हम जब महाराष्ट्र कैसा है कि उधर ना ज़्यादातर बिजनेस पे फोकस करते हैं और सक्सेस करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र और देखिए कि यूपी, बिहार, राजस्थान, इसके ज़्यादातर युवा जो हैं वो क्या करते हैं, एज अपना ख़त्म कर देते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जॉब में। और गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहली बात देखा जाए कि रेलवे सबसे ज़्यादा जॉब देता है गवर्नमेंट में, उसके बाद हो गया दूसरा सेक्टर हो गया। लेकिन रेलवे को भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो जॉब आएगा कहाँ? अच्छे फैमिली सबके ग्रुप डी में पेंशन खत्म कर रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब कैसा हो जाता है कि एक फिक्स हो जाता है आपको कि हाँ ठीक है, कोई भी सिचुएशन आए आपको पैसा आएगा, 1 से 5 के बीच में तारीख के बीच में आएगा आपको पैसा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं। जिसके कारण युवा लोग एकदम प्रिपरेशन कर रहे हैं, गांव में रह के या शहर जाते हैं, छोटे छोटे से रूम में रह के प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारा क्योंकि रेशियो कम है तो सक्सेस क्यों। 100 नंबर का एग्जाम होता है, 95 पे कट ऑफ जाता है। जो 94 नंबर लाए, 90 नंबर लाए, वो बच्चे हमारी नज़र में वो बच्चे खराब नहीं है।
100 में से 90 लाए तो कितने अच्छे बच्चे, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन जॉब ही कम है। सीट देखो अभी बीच में बहाली आई पुलिस का 21,391 सीट आई है, और फॉर्म कितना भरा जाएगा, 6 लाख। कट ऑफ मार्क्स आएगा 1 लाख, जिसमें से दौड़ निकालेंगे, फिर ज्वाइनिंग करते करते उतने जाएंगे। लेकिन अगर 1 लाख एग्जाम निकालते हैं तो कम से कम 50,000 सीट होना चाहिए ना, कि इतना बच्चे टैलेंटेड है, लेकिन नहीं हो पाता। फिर भी सब उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि वैसा माहौल नहीं है यहाँ पे कि एक बिजनेस करें, उसमें सेटअप करके आगे बढ़ सके। लेकिन यही देखा है, जो क्या बोलते हैं, जो विकसित शहर हैं उसमें ऐसा गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो देते हैं रूरल एरिया के आदमी देते हैं, जो शहरी एरिया, हाँ ग्रामीण क्षेत्र के, कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि आर्थिक स्थिति वैसा नहीं रहती। तो हमने पहले भी देखा, वहाँ पे मेरे फैमिली में भी अच्छा सक्सेस किए हुए हैं, बिजनेस कर रहे थे, तो हमने देखा अपने से, मेरे दोस्त भी थे सारे ने देखा, लगभग 90% मेरे दोस्त ऐसे हैं जिसमें सबने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई यहाँ कोई कहीं कोई कहीं, 10% ही ऐसे हैं जो जॉब किया। लेकिन कॉलेज के टाइम पे सबने जैसे ही पास आउट हुए सबने अपना अपना जॉब पकड़ लिया। वैसे मैंने एक बड़ी सी जो मेरे घर में एसी लगी हुई है, वही कंपनी से हमने सबसे पहले डाइकिन में काम किया, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके बाद फिर वहाँ के बाद हमने हैवल्स में काम किया, हैवल्स में। तो हैवल्स ने क्या किया कि जब भी हमने ज्वाइन किया, उसके 2-3 महीना जब ज्वाइनिंग हो गया मेरा, तो उसने लॉयड को परचेज कर लिया। फिर हम कुछ दिन काम किए, उसके बाद फिर समझो, हाँ, फिर उसके बाद ओ जनरल में भी काम किया कुछ दिन। ओ जनरल में काम करने के बाद हैवल्स में ज्वाइन किया था, लॉयड में ज्वाइन किया। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। अच्छा, इन कंपनियों में आपके सैलरी कितने रहे होंगे? फर्स्ट कंपनी में तो मेरा 19,000 रुपया था जी, फ्रेशर के तौर पर। हाँ, फ्रेशर के तौर पर 19,000 रुपया था। फिर उसके बाद मेरा जो हैवल्स ये सब जो लॉयड हो गया, इसमें अच्छा पैकेज था। हाँ, पैकेज था 5 के करीब। तो ऐसा पैकेज था हम लोग का, तो अच्छा चल रहा था जिंदगी, एकदम मस्त। लॉकडाउन ने आके हमने बहुत जगह घूमा जी, लगभग इंडिया का ना 50% राज्य घूमा हमने, सब जगह, आधा भारत। आप अगर राजस्थान सोचो, दिल्ली सोचो, गोवा सोचो, पंजाब सोचो, हरिद्वार सोचो, यूपी सोचो। कभी कश्मीर जाने का मौका मिला आपको? नहीं, मैं सोचा था लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि बीच में बहुत सारा होता है, अगर ट्रैवलिंग का है तो एक बार जाए वहाँ पे। कैसा ऐसा फेम बन गया है ना कि उधर कैसा है कि थोड़ा सा मार धार चलता रहता है, क्योंकि बाद में चल के हमको अकेला घूमने का मौका मिला, क्योंकि ट्रैवलिंग हमारा ना, ऐसा समझिए कि वो हमारा जज्बा है, हम ट्रैवलिंग बहुत दूर तक कर सकते हैं अकेले। हाँ, काफ़ी पसंद है। तो इस बीच में सोचा कि कुछ अच्छा करें। फिर अपना कोरोना आ गया। कोरोना में फर्स्ट मरीज मिले, कहानी सुनते जाइए। कोरोना में फर्स्ट मरीज आए मेरे कॉलेज के बाजू में, वहाँ पे एक हॉस्पिटल लगभग 100 मीटर पे, मेरे कॉलेज से जस्ट बाजू में 5 स्टार होटल, उसके बाजू में क्या रही होगी आप लोगों की, हम समझ सकते हैं। पूरा लॉक कर दिया, गवर्नमेंट ने पूरा लॉक कर दिया। पुणे स्टेशन पे वो पेशेंट को इस पार लाने के लिए ना, पूरा आदमी, ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी, पहले ऐसा माहौल हो गया कि आदमी तो डरते थे। आदमी अगर कोरोना पेशेंट इधर से चल रहा है तो पूरा इलाका खाली हो जाता था, वैसे ही सेम हुआ, पूरा लॉक। इंडिया में पहला पेशेंट अगर केरला में मिला तो वो 10-12 दिन में ठीक हो गया, लेकिन जो स्टार्ट जहाँ से हुआ वो पुणे में बंदा मिला, तो उसको हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद पूरा लॉक। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ? फिर कंपनी ने कैसा दिया, मौका दिया, अच्छा, फिर हम लोग का वर्क फ्रॉम होम हो गया। बीच में फिर कंपनी फिर अपना एम्प्लॉय को भी, ऐसा आपातकालीन स्थिति आ गई तो एम्प्लॉय को भी निकालना चालू किया। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है हम न्यू ज्वाइन हैं तो हमको भी निकाल सकते, लेकिन कंपनी ने 3 महीना तक सपोर्ट किया। लेकिन हम भी उतने चालाक थे कि हमने मौके को चौका मार दिया। एक US बेस्ड कंपनी है, स्पोर्ट एनालिसिस का काम करती है, अगर NBA को जानते हैं, और उसके बाद ये कॉमनवेल्थ गेम होता है, या फिर कुछ आप पिछले साल से IPL भी टैग करेगी वो कंपनी। वो कंपनी का क्या करते हैं, जैसे एक बहुत बड़े कोच हो गए, तो वो कंपनी वो कोच से अटैचमेंट कर लेती है, अपना पूरा सिस्टम दे देती है वहाँ पे कि बारीकी से कहाँ पे कौन सा प्लेयर गलती कर रहा है बाय मिस्टेक, वो सब हम लोग को डाटा देना पड़ता था। जैसे वॉलीबॉल, रग्बी, है ना, आइस हॉकी, आइस फुटबॉल, ये सब का हम स्पेशलिस्ट हैं। तो जैसे एक बॉल पे कितना कंडीशन हो सकता है वो सब हमको देखना पड़ता था। तो ये सब फिर बाद में ट्रेनिंग दिया कंपनी ने, फिर वर्क फ्रॉम। और आपको खास बात ये भी बता दें, वर्ल्ड में 2 ही कंपनी ऐसी है जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कोरोना के बाद देती है। कौन कंपनी? एक तो ट्विटर है, दूसरा हडल है। ये इंडियन कंपनी है?
ये दोनों कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, हाँ दोनों। तो दो ही कंपनी है जो वर्ल्ड में वर्क फ्रॉम होम परमानेंट कर दी। हमेशा आप चाहें तो घर से कर सकते हैं, या वो कंपनी जस्ट ऑनलाइन। और दूसरी बात, उन्होंने जो मेरे CEO थे, उन्होंने एक जवाब दिया है कि अगर आज के दौर में जीना है, समझ गए, आज के दौर में जीना है तो आपके पास जितना फास्ट नेट होना चाहिए उतना बेहतर है। जब से हम ज्वाइन किया तो मेरे पास ऐसा था कि गांव में भी रहते थे, अगर वर्क फ्रॉम होम करते थे तो 12-15 MB पर सेकेंड का नेट हमारे पास रहता था। इस सहारे से फिर हम आए। पहले वो पुणे में ही फूड ब्लॉगिंग करते थे, अच्छा व्यू जाता था। फिर यहाँ गांव में आए और उसके बाद बिजनेस फूड ब्लॉगिंग करते थे। तो उसमें आपका सब्सक्राइबर कितना रहा होगा? फूड ब्लॉगिंग में लगभग 900 गया था सब्सक्राइबर। उसके बाद फिर इधर आ गए। और कोरोना चालू करने के पीछे के रीजन क्या रहे होंगे? रीजन यही था कि हम लोग को संडे के दिन खाना नहीं मिलता था हॉस्टल में, तो हम लोग कहीं ना कहीं होटल में जाते थे। तो होटल में जाते थे तो मैंने ऐसा बहुत सारा ब्लॉगर के देखा कि सब मिलके खा रहे हैं खाना और उसके बाद डाल रहे हैं। तो हम भी वही काम करते थे, संडे को जाते थे अपना, या फिर कहीं पे घूमने गए तो थोड़ा बहुत जो खाना एंजॉय को अपने लाइफ में, हाँ लाइफ में दिखा देते पब्लिक को भी। पब्लिक पसंद करती थी। बिल्कुल। वही कोरोना काल में हमको इंग्लैंड से मेरे 2-4 डॉक्टर दोस्त बन गए, वो रेसिपी पूछने का कि अरे मेरा कहाँ से है, सो इंडिया का, क्योंकि हम टाइटल ना सबसे वो सब टाइटल दे देते थे इंग्लिश में, तो देखते थे बाहर के आदमी। तो वो लॉकडाउन में मेरे दोस्त बन गए। कभी कभी हमको ऐसा है कि आप हिंदी में बोल रहे हैं और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया सब टाइटल है, ट्रांसलेट कर देते। तो वो वहाँ से भी, तो ऐसा मेरे से बहुत सारा रेसिपी पूछते थे कि खाने का क्या है। लेकिन हमको उतना पता है क्योंकि हमको अच्छे से खाना भी बनाने आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता, बट आता है। तो मेरा नॉलेज था, तो वो पूछते थे हमसे, तो हम उधर से डाटा देते। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि वहाँ वो जॉब करते थे, फिर हमसे बातचीत होता था, ऐसा मेल पे बात होता था। फिर उन लोग ने नर्सिंग स्टाफ का हमको थोड़ा ड्यूटी चेंज करने के लिए देते थे। तो ऐसा कुछ हमको 1 घंटे का, इसलिए हमने 1 घंटे का $10, हाँ 1 घंटे का $10 ट्रांसफर करते थे। तो हमको ऐसा सप्ताह में 1000-1200 इंडिया का हो जाता था। ऐसा 20 रुपया वहाँ का है, तो 103 रुपये चल रहा है इंग्लैंड का, 115 रुपये चल डॉलर का भाव हाँ डॉलर, हाँ वहाँ इंग्लैंड के ज़्यादा है, ये 103, 110, 115 तक चलता रहता है। जो अमेरिकन डॉलर है 80-72 तक, हाँ ये अमेरिकन डॉलर अब 82-84 रुपये चलता है। जो हम लोग को यूट्यूब फेसबुक से कमाई होता है इसका, वही 82-84 रुपये रेट चल रहा है अभी बस। और गाँव आए तो हमने कहा है कि आपने मॉल खोला, उसकी कहानी क्या है? गांव आए तो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा था, और अब माइंड में सेटअप था ही कि हम बिजनेस करें। तो गांव के लिहाज से देखा कि क्या कर सकते हैं। ये आइडिया कब आया कि बिजनेस करना है? आइडिया आया फिर परिवार से आपको लगा या फिर माहौल देख करके लगा? नहीं, परिवार से बस खाली ऐसा सपोर्ट चाहिए था हमको। बाकी हमको और भाई को ही करना था। ऐसे पहले भी हमने सोच रखा था कि करेंगे। तो हम लोग ने सबसे पहले मसाले के लिए प्रयास किया कि मसाले का, क्योंकि ये सब मार्केटिंग कैसा है, जब आपका जहाँ मेन मार्केट है ना, आप कुछ भी बनाते हो, सबसे पहले हर एक आदमी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले सुने कि आप अगर कुछ भी बनाते हो, लोकल में आपका शेयर तो होता ही है, सेल होता ही है लोकल में, लेकिन आप ये सोचो कि जो आपके जिला का सबसे बड़ा स्टॉक है, वहाँ किसी भी हालात में आपको वो माल उतर जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए, ये अगर बिहार है, बिहार में अगर पटना सिटी में आपका माल उतर जाता है तो पूरे बिहार में हर एक कोने में चला जाएगा। तो आप समझिए कि कितना सेल होगा। दूसरी बात कि आपको मार्केटिंग के लिए सबसे पहले कि ब्रांड बनाकर मार्केटिंग बहुत ही अच्छा से पैमाने से करना पड़ेगा। जो मार्केटिंग स्टाफ रखे हुए उसे करना पड़ेगा। ऐसे सोच लेंगे कि खोलें और चल जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा सामान भी नहीं चल पाता है। और दूसरा तीसरा कि लोकेशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये आज के दौर में अगर व्यवसाय को बड़े पैमाने पर करना है तो मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है। और आपने इस चीज को फॉलो भी किया था। तो मॉल के बाद आपने कहा कि आपने मछली पालन का भी कार्य किया। हाँ, वो गांव में कैसा था कि गांव में तालाब ये सब ऐसा लीज पे मिलती है, हाँ लीज पे मिलती है 2 साल 3 साल के लिए। तो वो किया तो उसमें कैसा हो जाता कि कुछ आदमी रात में चोरी कर लेते। तो उसमें कैसा दबंग आदमी चाहिए। हम भी ऐसा है कि हम दे सकते किसी को या कुछ हम लगा सकते, लेकिन हम कैसा ये सब धंधे में पड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन हमको अच्छा लगा था कि ऐसा होना चाहिए अपना। तो कोई चोरी कर लिया, फिर वो नुकसान हुआ। फिर बाद में हमने क्या किया कि इसको बंद करके दूसरे के हाथ ऐसा परफेक्ट जो रेट पे है उसी रेट पे हमने दे दिया। लेकिन अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छा धंधा है।
अगर अच्छे पैमाने पर करते हैं, कोई आपके पीछे नहीं पड़ता। दूसरी तीसरी चौथी बात ये है कि आप अगर कुछ करने का, अगर 1 रुपया कमाने का कोशिश कर रहे हैं, पीछे 90 पैसे के लिए ना दूसरा आदमी छीनने के लिए तैयार रहता है, आपके पीछे लग जाता है। आप अगर हाई पे जा रहे हैं तो आपके पीछे लग जाता है, कोई ना कोई तरीके से हर एक रास्ते पर, हर एक मोड़ पे आपको तोड़ने की कोशिश करता है। हर फील्ड में कोई भी फील्ड हो, आपको उसी रास्ते पे किसी तरह से निकलना सीखने आना चाहिए, या फिर निकलने का तरीका मालूम होना चाहिए, तभी आप निकल सकते हैं बेहतर तरीके से। दूसरी बात कि फिर जब फूड ब्लॉगिंग हो गया, ये सब हो गया, फिर यहाँ भी दोबारा लॉकडाउन हो गया और उसके बाद लॉकडाउन में बंद हो गया, जिसका असर आपके व्यवसाय पर पड़ा। तो 2 जगह हो गया था अपना ब्रांच। तो एक जगह 15,000 रुपया देना था, एक जगह 12,000 रुपया देना था। उसके बाद रूम रेंट, हाँ, एक लाइट जलाओ फिर भी बिजली बिल 4,000 रुपया आ जाती थी, टोटल 26,000 रुपया। 4 महीना बंद हुआ, कमर्शियल मीटर रहता, तो 4 महीना बंद हुआ, लगभग 1,20,000 25,000 रुपया वो दिया। ठीक है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, हाँ वही सेम हो गया। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, 5 लाख तो किसी का कमर टूट जाएगा, हाँ किसी का भी टूट जाएगा, और मौका भी नहीं देता ना जी। तो हमने सोचा क्या कि चलो 4-5 लाख रुपया वेस्ट होता है, और 3-4 लाख रुपया जो यहाँ से निकल पाएगा जैसे तैसे करके वो निकालते और बंद करते इसको दूसरा। और ये सब चीज़ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता। कभी अगर आप नुकसान करते हैं या फिर आपका घाटा होता तो उससे बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। एक बात एडिशन की मेरे को कहानी याद आती है, वो बार बार याद आती है। जब आप बल्ब का आविष्कार हुआ था तो एडिशन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, 1000 तत्व को प्रयास किया था। जैसे मान के चलिए कि प्लास्टिक भी लगा के देखा, लोहा लगा के देखा कि बल्ब जलता है कि नहीं। 1001वां जो प्रोडक्ट था वो टंगस्टन था, वो भी धातु में आता, टंगस्टन फिलामेंट बन गया, बल्ब जल गया। लेकिन उनसे जब पूछा गया क्वेश्चंस कि आप 1000 सामान को ट्राई कर चुके हैं बल्ब बनाने के लिए, बल्ब नहीं जल पाया। उन्होंने क्या बोला साहब कि इससे हमको घाटा नहीं हुआ। अगर इसको प्रयास करना छोड़ देता हूँ, अगला जो आदमी आएगा तो उन्होंने देखेगा वहीं से प्रयास करेगा, वो 1001वां वो जो धातु है उसको छोड़ के अगला ट्राई करेगा। जो हमने किया हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा, उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो वैसा ही सेम हमारे लिए हो गया कि हमको इसमें अच्छा नॉलेज हो गया। अगर बिजनेस तो आइडिया भी बहुत सारा हो गया, तो हम अभी भी आगे बिजनेस करेंगे, लेकिन लोकल एरिया में नहीं करेंगे, ताकि ऐसा नुकसान नहीं पड़ा। अगर हमको 2,000-4,000 रुपए का प्रॉफिट आज होता है ना, पब्लिक लोकल एरिया में आपके पीछे पड़ जाता है किसी न किसी टारगेट से। या तो फिर आपको FIR करने का कहीं ना कहीं से सोचेगा, या फिर आपको मार करने का कोशिश करेगा, या फिर आपको कहीं पर डिमोरलाइज करने का कोशिश करेगा, या फिर आपकी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खेलेगा। ये कुछ ना कुछ मौके से चलता रहता है। हम आपको बताते हैं कि जो बिल्डिंग में हम पुणे में रह रहे हैं, मेरे फैमिली वहाँ पे रह रहे हैं, जो बिल्डिंग में हम अपनी बहन के यहाँ रह रहे थे, वहाँ पे समाज कल्याण मंत्री बीजेपी के रह रहे थे। समझ रहे हैं क्या? वही फ्लोर पे यहाँ अगर कोई नेता बन जाता है, उसके पीछे 4 पुलिस रहती है, समाज कल्याण मंत्री, उसके साथ 1 पुलिस। वो चाहते तो ले सकते थे सरकार से, लेकिन नहीं, आम जनता के नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है महाराष्ट्र में राजनीति जितने करते हैं या जो नेता हैं, MP MLA हैं, उनसे काफी 10,000 गुना ज्यादा बिजनेसमैन रीच है वहां पे। तो उनका चलता प्रचार कैसा होता है, ऐसा ऑटो पे चलता है, ऐसा नहीं हम हैं और कोई नहीं है, वैसा नहीं होता। और यहाँ MP MLA का बंगलो है, बंगलो 10 एकड़ में रहेगा, 5 एकड़ में रहेगा, चलेंगे। हम कोई न्यूज करने जाते, कोई MP से क्वेश्चन पूछ देते हैं। यहीं पे कुछ दिन का मामला, MP से क्वेश्चन पूछ दिए, उसके अमले फमले और चमचे सबसे ज्यादा। अमचा चमचा तो बहुत परेशान करता है। न्यूज लाइन में आए तो हमने सोचा कि एकदम दमदार दिखाएंगे, किसी से भी क्वेश्चन पूछ देंगे, लेकिन उससे ये साफ समझ में आता है कि जब तक आपके पास पब्लिक नहीं है तब तक आपको नॉर्मल चलना है, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट रहेगा तभी आप केस लड़ सकते हैं, ना तो आए दिन डेली ना डेली केस हो जाता है। अच्छा, आप पत्रकारिता शुरू की, इसके पीछे यही वजह रही होगी? हाँ, कि आपके समाज में कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आपको लग रहा होगा कि काश अगर हम इस जगह होते तो ये ऐसा नहीं होता। बहुत सारा कंडीशन देखा कि किसी को अन्याय की जगह पे प्रॉपर न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि फर्जीवाड़ा हो रहा, साला ऊपर से नीचे तक घूस भरा हुआ, कहीं भी जाइए घूस भरा हुआ पूरा। एक एफिडेविट बनाने के लिए जाते हैं उसमें घूस लगता है, डेट ऑफ बर्थ बनाने के लिए जाते हैं उसमें घूस लगता है। तो ये सब में कम करने, हम तो पूरा कम नहीं कर पाए, लेकिन हम ऐसा जाते हैं 10 आदमी को लेके तो फिर भी घूस लगता है।
क्या करें? यानी कि करप्शन हर कोने अगर आप रियलिटी में रहते हैं, उससे लफड़ा करने जाते हैं या वर्ड ही बोलते हैं, लोकतंत्र हम कुछ भी बोल सकते हैं उनको, कुछ भी मतलब कि कानून के अंदर दायरे में दायरे में रह के, तो वो आपको इतना पेपर बताएंगे। जैसे आपको बता देते कि पहले BSNL का सिम मिलता था, तो ऐसा पुलिस वेरिफिकेशन ये सब कराना पड़ता है। जाते हैं थाना में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, वो बोलते हैं कि ये वाला एप्लीकेशन लिखो, वो एप्लीकेशन लिख दिया। यहाँ से अभी साहब नहीं आए हुए, ठीक है कल आएंगे साहब, ठीक है। बोल रहा है कि वकील से गए साइन करा के लेके आइए, फिर उसके बाद मुहर मरवा के लाइए। लास्ट में क्या करना पड़ा मालूम क्या? पूरे पेपर में मुहर मार के हम थक गए, लास्ट में मुहर ही बना लिया, जहां बोले वहीं पर मुहर मारे। लेकिन उसने क्या बोला मालूम क्या? न वो पहले से पैसा मांग रहा था बंदा, हम भी परेशान हो गए कि मांगे तो हाँ सही। क्योंकि मेरे दोस्त का मामला था, तो हम भी परेशान हो गए। तो हमने वैसा पूछ लिया कि सर कुछ चाहिए क्या, तो बोल दो। बोल रहा है कि 1 सप्ताह पहले बोल देता तो आज इतना मोहर नहीं बनाना पड़ता। हम बोला कि हम सोच रहे कि आप कहीं नाराज हो जाओ, इसीलिए हम अभी भी कहीं पे भी जाते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसा हिचकिचाते ना, जानते हैं कि सब 99% जो है ना अधिकारी दलाल है, घुसखोर है। बहुत सारे अच्छे भी हैं जिनको बुरा लगेगा कि सारे अधिकारी को बोल दिया कि घुसखोर है। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, सरकार सिस्टम को चेंज करे। जैसे एक परिवार में कोई दागी हुआ एक आदमी, लेकिन परिवार पूरे आ जाता है, झेलना पूरे को पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से। उसी प्रकार से बहुत सारा सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। अच्छा, आप जब पत्रकारिता क्षेत्र में आए तो आपने देखा कि जो निस्वार्थ भाव से सही तरीके से काम कर रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं गलत तरीके से SC ST केस कर दिया जाता है। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? अरे वो तो मेरे पर 2 को अभी तक धमकी दिया हो गया, थाना चला गया बंदा। देखो हम कहानी बताते हैं कि मुखिया का लफड़ा हुआ, ठीक है, मुखिया का हो गया वो चमचा हो गया, है करीब का ही, मुखिया का हो गया चमचा। उसको हमने जानते नहीं बोलते, ठीक है, वही तो हाँ जिनको आप वो आ जाता हाँ वो आ जाता है मालूम क्या, आपसे लड़ने के लिए कि आप कुछ बोलोगे या आप मारोगे। जैसी स्थिति थी मार खाता बंदा, जैसी स्थिति मार खाता, लेकिन हमने बहुत बर्दाश्त किया, ऑन कैमरा हमने बहुत बर्दाश्त किया। वो बंदा उठता है क्या कि आप तो लफड़ाओगे हमसे, हमने बोला, उसने जवाब दिया, हाथ अगर उठा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है कि कानून के दायरे में आ जाता है कि हाँ भाई ये बंदे ने मेरे मारा। मेडिकल भी हो जाता है झूठ का, ज़्यादातर 1 थप्पड़ मारो 10 थप्पड़ मारो, मेडिकल में तो दिख जाता हाँ भाई मारा, ठीक है जी। पूरा हाथ काट दो तो भी खून गिरता, एगो खरोच आ जाता तो भी खून करता, हाफ मर्डर का केस हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको भी देखना चाहिए, वो चला जाता है थाना, अगला बंदा मेरे को जो उसको भेजा वही बंदा मेरे को कॉल करके बोलता है कि देख तेरे पे गया केस करने के लिए। तो कौन सा केस? SC ST एक्ट करने के लिए गया। थाना से मेरे को कॉल आता है कि ऐसा ऐसा है, आप SC ST एक्ट। हम बोला कि ठीक है, उसमें मुखिया सरपंच से प्रावधान का है, चलो ठीक है, मुखिया ने दे दिया होगा। सरपंच से पूछते हैं कि क्या मामला है, बोले कि ठीक है हम बात करते। दोनों तरफ बात किए, उसके बाद मामले को हम एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि हर एक की सत्ताधारी के पीछे तो हमेशा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी का 5 साल का कार्यक्रम है, हम लोग नहीं जिता के भेजा है। लेकिन जो अगर सोशल मीडिया में या फिर पब्लिक नाम कमाई हुई है या फिर जानते हैं उसको, हमेशा रहेंगे वो आपके साथ। अगर आज उनके पास प्रशासन या फिर ऊपर आला अधिकारी का वर्चस्व है, नेक्स्ट टाइम नहीं रहेगा। लेकिन जो पहले ही से डेवलप करते जा रहे हैं उनके पास हमेशा रहेगा। आपको ये सोचना चाहिए। अगर आपके पास अगर आज हम बताते हैं कि अगर आपके पास अगर ताकत है, कल दूसरे के पास होगी, तो आज अगर आपके पास ताकत जो है ना वो यूज नहीं करिए गलत जगह पे, क्योंकि नहीं आपकी जगह नहीं आपके बाल बच्चे के साथ उतरेगा। लेकिन पब्लिक सोचता नहीं कि चमचागिरी करता जाता है कि यहाँ पानी मिले वहाँ पानी मिले। हमने देखा है ज्यादातर लोगों ने अपना अनुभव साझा किया है कि फल जो है इसी जीवन में मिलता है। और अगर आप बड़े पोस्ट पर है और ऐसे लोगों को सता रहे हैं, शोषण कर रहे हैं जो उस तरह के योग्य नहीं है, शोषण की योग्य, फिर भी आप कर रहे हैं, तो आपके परिवार और आपके बच्चे में पड़ता है। भले आप ऐसे ताव दे के चलते हैं, किसी को ऐसे करते हैं तो बोलते हैं शान से है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में सजा आपके परिवार को भुगतना होता है। अंदर से आप कष्ट काट रहे होते हैं, ऊपर से शान दिखा रहे होते हैं। कुछ मामले में कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि किस समाज में जी रहे हैं जी। जो बंदा आपके पास अगर कुछ बोलता है वही बंदा अगले के पास बोलता है। मान के चलो हम XYZ करके एक कहानी बताते हैं आपको।
एक प्रोग्राम में कहीं पे मट्टी गिर रही है, ठीक है, कहीं पे मट्टी गिर रही है, वो कहानी, वो बंदा अगला बंदा हमको बुलाता है कि भाई साहब मट्टी गिर रही है, मट्टी गिर रही है यहाँ पे मनरेगा के थ्रू, जेसीबी से और ट्रैक्टर से मट्टी गिरा है। हम वहाँ पे जाते हैं, वो बंदा बोलने के लिए तैयार होता है, अगला आदमी क्या करता है, उसको चुप कर देता है, ठीक है, वो चुप हो गया। पेच कैसे फंसाया जा रहा है, पेच देखो, अगला आदमी पूछता है कि फिर तुम कैसे आए यहाँ पे। हम बोलते हैं कि भाई ये दिखाने के लिए है कि आपने जो मजदूर का है, मनरेगा में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है इंडिया में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सुनते जाइए। वहाँ पे जॉब कार्ड पे पैसा उठा लिया जाता है, साला ए से लेके चे तक सारा अधिकारी भ्रष्ट है मनरेगा का। कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने से जाके उसको उठा के कुर्सी से फेंक दूं। वो मट्टी की गिर रही है वहां पे, अगला आदमी जिसकी ट्रैक्टर है वो थोड़ा सा मतलब कि 10 गांव में जानता है, वो आदमी कॉल करके बोलता है, हेलो सुनो ना, मेरा ट्रैक्टर वहां पे, तो वीडियो ना करना, ठीक है। वही बंदा अगले जगह चढ़ा के भेजता है आज उसको, मतलब कि जहां पे अगर कि आपको इससे काम है ना, वो आपको बाप बना लेगा, लेकिन वो तुरंत में मुकर जाएगा। ऐसा हमने बहुत सारा केसेस देखा है इतने दिन में। पहले हम राजनीति में नहीं थे, उतना हम नहीं जानते थे कि इतना चाल खेलता, सीधे दिमाग का आदमी था, सीधा सोचता था और सीधा कमाने के बारे में। लेकिन दुनिया टेढ़ी चल रही थी, टेढ़ी चल रही बहुत। आप अगर एक कदम चलते, हम तो बोलते हैं कि गांव में जो राजनीति कर रहे हैं, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि पश्चिम की दिशा में जाना, 4 बजे आपको पश्चिम की दिशा में मीटिंग है, वहां पहुंचना है, आप 4 बजे पूरब की दिशा में उतना मीटिंग में पहुंचता, वही मिलेगा, वो बंदा वही मिलेगा, राइट बोल के लेफ्ट घूमता है। अच्छा, कभी आपको पत्रकारिता के दौरान धमकी मिली है, ऐसा ये रिपोर्ट किया तो हम आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? वो अभी तक लगभग 10 जगह मिली है, कॉल करके धमकी दिया गया, कॉल करके एक जगह बुलाया गया। किस प्रकार के रहे होंगे, गुंडा या राजनीति या फिर सरकारी स्तर के लोग होंगे, किस तरह के लोग होंगे? ज्यादातर मेरे को चमचा मिलते हैं, चमचे। हाँ, जैसे अगर उनको ज्यादा दर्द होता है, जैसे कोई विधायक होगा जी, विधायक का चचेरा भाई, उसको ज्यादा दर्द होता है। हाँ, ये कोई मुखिया होगा, उसका कोई चमचा, ठीक है, सामने से कॉल नहीं आया। कोई समिति हो गया, उसका चमचा। सामने से हिम्मत नहीं होती कॉल करने की। अब जैसे अभी अपने से एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, वो एरिया से, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो एरिया है ना, एरिया इससे ज्यादा हमको इज्जत प्रतिष्ठा हमको दूसरे एरिया से मिलती है। जी बिल्कुल, वही लेकिन पूछने वाले बहुत ज्यादा मिलता है हमको। हम अपने एरिया में ना इतना राजनीति देख के हम अपने एरिया में लोकल न्यूज जो करते थे वो हमने छोड़ ही दिया जी। हमने देखा है और उसके बाद अपने न्यूज के पीछे ही अपने ही जो साथी बन जाते। जैसे कभी आप यहाँ पे किए, वो जाके शिकायत करेगा, ऐसा वो जाके शिकायत, 2-4 न्यूज चैनल है और वो जाके हमारा शिकायत करता है। हमारा ही कट पिच ले जाके दिखा दिया है कि देखो ये ऐसा बोल रहा था, हालांकि वो हमने नहीं बोला। पहले हम बहुत अच्छा, ये ऐसे जो साला मिला बोल देते, समझने में वक्त लगा आपको? हाँ, टाइम लगा। हम सच्चे दिल से ऐसा बोलते थे, हम बिंदास, जो बोल दिए। किसके मुंह पे हम बोलेंगे जिंदगी भर, क्योंकि हम डरते नहीं है मरने और मार खाने से। हम अगर मारा किसी ने तो हम मारेंगे भी, भले 10 की जगह पर 5 ही मारेंगे, लेकिन मारेंगे। अच्छा, वर्तमान समय में एक समय था कि जो टीवी चैनल है रिपोर्टिंग के लिए आए, सपना सा लगता था, लेकिन आज घर घर रिपोर्टर तैयार हो रहा है। और इस तरह के रिपोर्टिंग को किस भविष्य में किस तरह से देखते हैं आप? क्या उनका उज्जवल भविष्य है? नहीं, सोशल मीडिया पे कमाई अच्छा है जी, कमाई अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ कैसा है कि अब इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, हम लोग न्यूज कर रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र पत्रकार अभी कहला रहे हैं, लेकिन साथ में हम अपने हर एक साथी को बोलेंगे कम से कम आप ये कोर्स कर ले, ताकि आपको मास कम्युनिकेशन कर ले, ताकि आपको दिखे। हम 2-3 कॉलेज से बात किए हैं, समझिए कि एक कॉलेज है मतलब नोएडा में, उनमें एडमिशन ही है, समझिए कि मास कम्युनिकेशन, क्योंकि आगे हमको प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा अगर ज़्यादा आप हाई चले जाते हैं ना, तो फिर पूरा सब पीछे लग जाता है, तब आपके पास फिर डिग्री की अभाव हो जाती है कि आपने पत्रकारिता का डिग्री है कि नहीं है। तो ऐसा तो हम हर एक अपने साथी से बोलते हैं कि आपको भी कोर्स कर लेना चाहिए, साल भर का है, 2 साल का कोर्स है, आप कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा हर एक के लिए, ठीक है। हालांकि पत्रकारिता के अलावा यूट्यूब के किसी भी क्षेत्र में इस तरह की डिग्री की आवश्यकता होती है? नहीं होती।
क्योंकि व्लॉगिंग हो गए, कॉमेडी हो गए, एंटरटेनमेंट, गाने ताने एक्टिंग के लिए नहीं चाहिए, ब्रॉडकास्ट के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर आप किसी पे आरोप नहीं लगा रहे होते हैं। आरोप लगाने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, वो है आपका मास कम्युनिकेशन। अच्छा, हमने देखा है कि ज्यादातर जो पत्रकार हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं आक्रोश में आ जाते हैं, भावनाओं में बह करके ऐसा लगता है कि वो पत्रकार नहीं है, आम आदमी है, और काफी गुस्से में बोलते हैं, आरोप अपने मन से लगाने लगते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, पब्लिक 2-3 बार हमको कमेंट भी करता है, ऐसा सब टाइप के आपको पब्लिक अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देखेंगे आपका एंटी भी अवेलेबल है। कुछ कुछ ऐसा मैसेज करते हैं कि भाई जज्बा नहीं है जी, एकदम चिल्ला के बोलिए, अरे हमको मतलब हमसे नहीं होता भी करते हैं और चढ़ा भी देते हैं, लेकिन हम अगर मेरा देखेंगे तो रिदम जो है ना ऐसा मिडिल में रहता है। जी जी जी, है ना, हम मिडिल में ही रखना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि स्लो बोले पब्लिक को। हमारा काम क्या है कि पब्लिक को कहानी बता देना। कुछ कुछ पत्रकार क्या कर रहे हैं, या जो स्वतंत्र पत्रकार है, कुछ कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको FIR दर्ज हुआ, कहीं पे मर्डर हुआ, जिसका FIR में नाम दर्ज हुआ उसको अपराधी बता देते हैं। काम नहीं है, ये काम नहीं है। हमारा काम है सवाल करना, उसका जवाब आम लोग देगी, गवर्नमेंट देगी, उसके बाद कोर्ट है, कोर्ट देगा। पुलिस का काम क्या है? एविडेंस इकट्ठा करना। आजकल के दौर में तो पत्रकार फैसला ही कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बीच में जारी किया था गाइडलाइन कि जो आजकल जो है ना न्यूज एंकर डायरेक्ट बता देते हैं कि कौन गुनहगार है, किसकी गलती है। ये सब नहीं होना चाहिए। आपका काम है कहानी दिखाना, उसको सही तरीके से दिखाना, ना कि मसला। बीच में 2000 का न्यूज चल रहा था, उसमें चिप लगा हुआ सब बकवास है, बड़े बड़े चैनल पे चला। एक सवाल और है कि जो डिजिटल पत्रकार है व्यूज के चक्कर में मुख्य धारा से भटक करके समाज की जो वो चीजें हैं जो न दिखानी चाहिए उसको लेके आते हैं, गंदगी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, उसमें रिस्क नहीं होता है। और राजनेता हो गए, हमारा जो सिस्टम है वो हो गया, समाज की जो कुरीतियां हैं वो हो गई, उस पर सवाल ना उठा करके वो गंदगी को ज्यादा प्रमोट करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? या तो पैसा उसका वजह है, या फिर फेम। ऐसे लोग को लोग आदर्श भी नहीं मान पाते हैं। ऐसा क्या है जो आदर्श माने? आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादातर अगर देखेंगे ना, नचनिया टाइप का ज्यादा व्यू आता है। मतलब कि इंटरटेनमेंट होना चाहिए म्यूजिक के साथ, तो मसाला मिल जाता है। लेडीज के साथ कुछ अपराध हुआ, वो वाला सब कवर करना चाहते हैं कि वही लेडीज से बात करें, और कैसे कैसे हुआ, कुछ भी इंटीमेट सवाल पूछ लेते हैं। पब्लिक को मसाला मिले, बेपर्दा वाला। हाँ, बेपर्दा वाला, ढकते नहीं हो पूरा। तो कुछ भी मसाला मिलना चाहिए उनको, जिससे उनका व्यू ज़्यादा है। व्यू ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी। तो वही अर्निंग के चक्कर में कोई सोचता है कि 30,000 की जगह पे 70,000 रुपया महीना कमावे यूट्यूब से, तो फेसबुक से उससे ज़्यादा कमा। बस ये सब व्यू के। और आजकल जो पत्रकार है एक दूसरे को धमकी देते हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे फैसला करें कि ये सही है या ये सही है। इस पर हम किस तरह से सोच सकते हैं? मतलब आप पत्रकार हैं, हमें आपकी बात पसंद नहीं आई, किसी चीज पर राय दे रहे थे आप, हमने अपनी राय आप पे देनी शुरू कर दी। ऐसा हमने क्यों किया? जबकि हम दोनों पत्रकार हैं, हम अपना काम, अगर आपने गलत किया है तो हम उसको सही कर दें। तो आप पे हम आरोप क्यों लगा? हाँ, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम ऐसा दिखाने से ये लगेगा कि हम एक ब्रांड बन चुके हैं, उसके बाद हमारा फेम वैल्यू ज़्यादा हो गया है और हम एकदम जुनून में करते हैं, तो इसको ऐसा लगेगा कि हमारी खामियां है, ये इसको तो ये चीज़ आता है, ये चीज़ आता है। हालांकि जो ऐसा करते हैं ना, वो हमारी नज़र में बकवास रहते, जीरो। और अक्सर क्या हो रहा है कि हर का अपना एक गुट है। आप पत्रकार हैं, आपका एक गुट होगा, ऑडियंस का गुट होगा, हमारा होगा। हम दोनों तो शांत हो गए, वो आपस में लड़ने लगते हैं, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, विकास को तो छोड़ ही दीजिए। जो ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें बात भी सोचनी भी नहीं चाहिए, उस पर लड़ने लगते हैं। वो ऑडियंस आखिर ऐसा करते क्यों है? उनको क्या फायदा है? वो सब एक माइंड वॉश कर दिया गया है कि बिहार में चलता है क्या, जाति पे वोट लेना, हिंदू यादव मुस्लिम, ऐसा ही चलता रहता है। ब्राह्मण, ये सब पे, मतलब कि दलित ब्राह्मण से, ब्राह्मण मुस्लिम से, ये सब से चीर बहस का ऐसा भर गया ना दिमाग में, पूरा यही भरा हुआ सबके, मतलब गोबर चला गया, गोबर ऐसा हो गया। बिहार में ये अगर खत्म हो गया, बात खत्म हो जाएगी। बिहार में सबसे ज़्यादा IIT बिहार से, सबसे ज़्यादा बैंक में मैनेजर बिहार से, सबसे ज़्यादा IPS बिहार से। इतने अच्छे लोग होते हुए, टॉपर भी बिहार से ही होते हैं। हाँ, इतने अच्छे लोग हो के ये सब दुनिया चलाते जी।
आईपीएस से रिटायर भी हो जाते, बहुत सारे एमएनसी कंपनी में वो सीईओ बन जाते हैं, बहुत सारे बैंक मैनेजर हैं, और उसके बाद बहुत सारे फील्ड में आगे हैं, फिर भी बिहार का विकास नहीं हो पा रहा। क्यों मालूम? उनको भी मालूम है कि अगर यहाँ पे अगर ऐसी सुविधा चल रही है ना, ऐसा व्यवस्था चल रहा है, वो सोचते हैं कि हम सुधार नहीं सकते। हमारे पास 10 करोड़ रुपया हो गया, अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, बिहार छोड़ दो, बिहार से बाहर बस जाओ। बिहार से बहुत जगह पे रहते हैं। ये मानसिकता पाकिस्तान में होती है। आपको भी एगो बात बता देते हैं जी, बिहार का राष्ट्रपति दूसरे देश में, मॉरिशस को पहचानते हैं ना जी, बिहार से गए हुए वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। हाँ, भोजपुरी बोली जाती है, सेकेंड लैंग्वेज भोजपुरी है वहाँ जी। तो बिहार के वहाँ जो गए हुए वहाँ पे, वही आज राष्ट्रपति है। तो बिहार से गया हुआ आदमी वहाँ पे देखिए राष्ट्रपति बन जा रहा है। बिहार बहुत आगे निकला है, बहुत आगे। बिहार का जिक्र आपको बताएंगे ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय में था, जो पाकिस्तान से नेपाल होता हुआ ऐसा अपना बिहार होके ही गुजरा था हड़प्पा सभ्यता। आप अपने क्षेत्र में काम करते हैं या फिर आउट ऑफ क्षेत्र भी जाते हैं? मुख्यतः आप किस क्षेत्र में काम करते हैं अपनी पत्रकारिता की तरफ से? अभी तक ज़्यादा हमने किया है, दरभंगा जिला किया, समस्तीपुर किया है। जिला के हिसाब से क्षेत्र चुनते हैं या फिर विधानसभा के हिसाब से? नहीं, हम ऐसा बाउंड्री वॉल नहीं है। अगर हमको अगर थोड़ा दिल कर गया कि जाने के लिए, ट्रैवलिंग, हाँ ट्रैवलिंग का मेरे शौक है, जिसके कारण हम कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि तो वर्तमान में हमने देखा किरतपुर आप गए थे, यहाँ से किरतपुर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर दूर होगी। इतना दूर जज्बा लेकर के कैसे चले जाते हैं? और किरतपुर ही नहीं, वहाँ शूट करने के बाद हम फिर हसनपुर गए जी, लगभग 60 किलोमीटर हो गया। आने जाने का 100 प्लस हो गया, 120 किलोमीटर जी। मतलब इतना दूर कैसे जाते हैं? कैसा, मतलब ऐसा क्या है कि आप उतना दूर तक जाने के लिए मतलब आप में साहस पैदा हो जाता है? सबसे पहली बात हो जाती है कि जो रियल कहानी दिखा सके। अब पब्लिक से ऐसा इंटरेस्ट हो गया मेरे को कि सब मैसेज पे रहते हैं दिन रात, लेकिन पब्लिक का कमेंट पढ़ने के लिए ना हमको मजा लगता है, अच्छा लगता है। और उसके बाद पब्लिक के साथ जुड़े रहने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हो जाता है कहाँ आदमी मोबाइल में बिजी रहता है, दोस्ती यारी सब भूल गया है कि कौन दोस्त भी मोबाइल, साली भी मोबाइल, बीवी भी मोबाइल, माँ बाप सब कुछ मोबाइल हो गया है। तो इसीलिए पब्लिक का कमेंट पढ़ के मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद पब्लिक हमको जज्बा देते हैं कि कुछ अच्छे, बहुत अच्छे भी रहते। पहले कैसा था कि कैमरा मैन के लिए ना मेरे को बहुत दिक्कत होता था जी गाँव में, क्योंकि हमारे गाँव में ना हम और आप सेम टाइप के हैं, एक दूसरे से कोई न ज़्यादा है न कोई कम है। अगर आप किसी को बोलते हैं तो ऐसा शुरुआत में सबसे पहली बात बोलेंगे कि मुखिया का चुनाव था हमारे इधर, मुखिया का चुनाव था। और उसके बाद हम कुछ न्यूज पहले भी किए हुए थे, मिलियन भर व्यू पड़े हुए थे उस पर। तो हम ऐसा पब्लिक को दिखाया कि देखिए हमारा 1200-1500 सब्सक्राइबर है और ये इसका हमसे कम सब्सक्राइबर है, ये आके उड़ रहा, पब्लिक से पैसा ले रहा, झूठ दिखा रहा, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा झूठ का, समझ गए। हम अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं या कुछ भी करते तो हम आठाना किसी से नहीं लेंगे, किसी पार्टी से ना। लेकिन हमने जैसा किया, जैसा बताया, ऐसा हम रिजल्ट से एक दिन पहले अनाउंस कर देते कि कौन आदमी जीतने वाला है, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन हमने ऐसा, मेरे को 99% का घूम के ये हो गया कि कुछ जगह पे बहुत सारे पत्रकार आते हैं, झूठ का फर्जीवाड़ा दिखा के और ग्राउंड का पैसा लेके जाते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। लेकिन माहौल क्या है, माहौल चेंज नहीं होता। पब्लिक ऐसा है कि पब्लिक पहले से ही बिक जाता है पैसे पर। बहुत सारी पब्लिक है, मैन है, भूल जाता है कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारा विकास नहीं हुआ, पब्लिक भूल जाती है, कुछ पैसा लेके सपोर्ट कर देती है, यही चलता है। तो फिर हमने वहाँ से मुखिया की तरफ से फिर एक लड़का तैयार हुआ, हम उसका भी धन्यवाद करेंगे कि वो लड़का तैयार हुआ, क्योंकि महफिल में ना समाज के सामने थोड़ा शर्म लगती है फर्स्ट टाइम में कुछ करने के लिए। बिल्कुल। तो उस टाइम नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ, फेस करने में 2-3 साल लग गया हमें। लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमने घर के भी कुछ आदमी को बोला, और बाहर नहीं बोला कि भैया मेरा जो न्यूज़ चैनल है उसको फिर से स्टार्ट करते हैं, चलो करने के लिए। तो फिर कोई नहीं गया, लेकिन इत्तेफाक से मुखिया के चुनाव से एक लड़का स्टार्ट हो गया, जो अच्छा लड़का था, स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम कुछ दिन 2-3 महीना उसके साथ किया, तो ऐसा कैसा है कि बलथल हो गया, आदमी जानने लगे, आदमी ने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, अच्छा न्यूज करता है, अच्छे से बढ़ते रहो आगे। अब क्या हुआ है कि अब बहुत अच्छा हमारे गांव से रिस्पांस मिलता है और हमको काफ़ी सराहना मिलता है, अच्छे से रेख के बात करते हैं किसी भी, और कोई भी हमारा जो साथी है वो हमको अच्छे से सपोर्ट करता है, वीडियो शेयर कर लेता है। उसके बाद कहीं भी अगर इत्तेफाक से बोलेंगे कि भाई इंटरव्यू है, यहाँ पे ये कांड हो गया है, हमारे पास कैमरामैन नहीं है, चलो साथ में, एक ही वर्ड में अब चला जाता है। तो ये भी
थोड़ा सा बढ़ गया। और दूसरी बात क्या है कि हमको आने के बाद फील्ड में अब हमारे गांव में लगभग 50 मतलब पहले थे आप अपने समाज से? हाँ, यूट्यूब पे काम करते हैं, कुछ कुछ अच्छा भी कर गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि पब्लिक को चाहिए कैसा, पब्लिक को चाहिए मसाला, तो कुछ कुछ मसाला देना चालू कर दिए हैं, मतलब नाच गाने का भी प्रोग्राम वाला वीडियो, तो वो सब चलता है, तो वो अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये सवाल है कि YouTube पर कितना तक कमाया जा सकता है, एक लिमिट में बता दे तो, कोई इसका लिमिट है? वो लिमिट नहीं है भाई, एक वीडियो से, एक मेरे करीब के ही है, वो लगभग एक वीडियो से, सोचिए एक वीडियो की बात कर रहे हैं, एक वीडियो से मेरे करीब का ही है जो 50 लाख रुपया कमाए एक वीडियो से। कितना व्यूज गया होगा? हाँ, उसका बिलियन में व्यू है। नहीं, बिलियन में गया तो किस तरह का वीडियो रहेगा बिलियन में गया? वो गाने भी का था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपको बता तो रिपीट करके लोग सुनते हैं। हाँ ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि एक वीडियो था लड़के लड़के ने शादी किया करके, ये एक सप्ताह में मेरा खुद का कंटेंट था, हमने ही इंटरव्यू लिया था उसको। लगभग शादी हुए बंदे ने दूसरे बंदे से शादी किया, लड़के ने लड़की से रचाई शादी, ये टाइटल था और वो रियल भी कहानी था। तो रसरा तक पे भी हाँ, अच्छे बड़े बड़े चैनल पे चला, क्योंकि तीन ही आदमी इंटरव्यू ले पाया था, मैं और रोसा जैक्सन, आएगा और विश्वनाथ करके, वो तीनों ने लिया था क्राइम तक से। तो वो तीनों ने चलाया, तो फिर हमसे कॉल आने लगा कि भाई ये वीडियो दो, वीडियो दे। वीडियो मुजफ्फरपुर, पटना, अपना समस्तीपुर, दरभंगा, बहुत सारे न्यूज चैनल ने चलाया। लगभग 5 दिन में 50 लाख व्यू आया। मतलब आप पे कितना गया था? मेरे पे गया 1 लाख, ठीक है, 1 लाख गया। और दूसरे के चैनल क्योंकि मेरा, हमने आपको क्या बताया, सब्सक्राइबर बेस उस तरह का नहीं था जिस तरह का सामने वाला का। हाँ, फॉलोअर्स कम है हमारे, प्लस हमको कैसा है कि वैसा समाज बन नहीं पाया कि हमारा वीडियो को शेयर कर दे। फेसबुक पर व्यू लाना एक ही चांस है, एक ही ऑप्शन है, शेयर जितना करो वीडियो में व्यू पाओ, टैग करो वीडियो में व्यू पाओ, ये सबसे अच्छा ऑप्शन। उसका 1000 शेयर हुआ, 1.3 मिलियन। मुजफ्फरपुर वाले का 700 शेयर हुआ। छाप दिया होगा उसने तो। सबने कमाया, कोई 20,000, कोई 15,000, बस वादा किया है कि 50% देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको भी तो हौसला भरा कि हमारा काम कुछ तो यूनिक था। फेम हुआ। हाँ जी, फेम मिला, यूनिकनेस था कि मेरे पे नहीं चला, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑडियंस कम थी, लेकिन उस पे चला क्योंकि ऑडियंस ज्यादा थी, लेकिन काम में कुछ तो होगा तब तो चला है। अच्छा, अभी तक आपने यूट्यूब से या फेसबुक से या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म से कितना तक कमाया है टोटल? अब भी तो बहुत कम कमाई होता है, क्योंकि शुरुआती करी है आपने अभी। मतलब कि थोड़ा कम होता, पहले से काम करते हैं। पहले व्यू, आपको पहले का व्यू बता दें तो ऐसा 2 लाख 3 लाख व्यू पर डे जाता था। एक है कंटेंट था, उसको अभी क्लोज किया, पब्लिक को नहीं बताते, ठीक है। जो चला गया सारा, बहुत ज़्यादा पैसा होता है जी। और महीने मान के चलो 1 मिलियन व्यू पे, 1 मिलियन व्यू पे तो हाँ 50,000 हो जाता है तो दोनों प्लेटफॉर्म से जी। लेकिन पब्लिक को पता है अच्छा कमाई हो जाता है आप अगर आते हैं। लेकिन शुरू में आज सोचेंगे कि आज वीडियो डाला, आज नहीं, बहुत खर्चा करना। हमने भी 1-1.5 लाख रुपया खर्चा किया शुरू में, सारा सेटअप। हमने 2 लाख रुपए का सेटअप हमारे पास, टूल्स लेने में, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, उसके बाद मैक का तो हमारे पास अनगिनत है। बोया लिया, M1 लिया, वायरलेस लिया, कॉर्ड लिया, फिर लास्ट में डिजिटेक का लिया, वो रोड का हैंडल लिया, ये सब में खर्चा होता है। तो हमने शुरू में अच्छा खर्चा किया है और उसके बाद बहुत दिन तक विदाउट पैसे पे रहे जी, विदाउट पैसे पे। आदमी को कैसा लगता है, अगर अगले की कहानी सुना, आदमी को ये लगता है कि आज वीडियो डाला कल से पैसा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 2016 से पहले ऐसा था कि जिस दिन चैनल बना उसी दिन मोनेटाइज हो जाता था। अब भी कैसा है कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम चाहिए, तभी जाके आपका पैसा स्टार्ट होता है। आप महीने में कितना कमा लेते हैं टोटल? चलिए कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। हाँ, अप्रोक्स अभी जो देखा जाए, अप्रोक्स समझिए ना कि लाख का आधा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आप काम करते रहिए। अगला सवाल ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग आपसे मिलते हैं और हर तरह की चीजें आपके जीवन में होती रहती हैं। इस पर आपके समाज और आपके जो परिवार है, माता पिता हैं, क्या सोचते हैं? बीच बीच में ना ये जब न्यूज करता है तो थोड़ा बहस चलता रहता है। तो हमारे फैमिली को भी कॉल किया गया, जो हमारे फादर ही सब है, बहुत जगह से कॉल गया कि देखिए आपका लड़का बहुत बहस गया है, सो ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद हमने काफ़ी समझाया कि कुछ किया है तभी तो आपको कॉल करता है, वो वरना नहीं करता है। समाज नहीं चाहता, जो मर गया उसको कोई नहीं 2 दिन के लिए रोता है,
पब्लिक, और उसके बाद उसको भूल जाता है। मतलब कि कुछ तो कर रहे हैं तभी तो आपको कॉल जा रहा है, वरना नॉर्मल अगर चलते रहते, ना आपको टोकता ना मेरे टोकता, बिंदास जिंदगी जी रहे, कुछ अच्छा कर रहे या कुछ खराब कर रहे तभी आपको कॉल आ जाए। दो ही आदमी सक्सेस है दुनिया में, या तो कुछ खराब कर रहा है या कुछ अच्छा कर रहा है। नाम बीच दोनों तरीके से कमाया जा दो ही तरह से जा सकते हैं। हाँ। बीच वाला आदमी तो जो मिडिल फैमिली बोलते हैं ना, बकवास एक वर्ड में अगर बोला जाए तो। इस फील्ड में आने के बाद अक्सर लोगों को लड़कियों का भी मतलब ये हो जाता है, दोस्ताना हो जाता है। तो आप इस संबंध में बताएं कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है या फिर थी या है या होने वाली है? तो इस संबंध में अगर आप बताएं तो जो नौजवान उनको अच्छा लगे। कॉलेज लाइफ में थी जी, ठीक है, और अभी तो सभी अभी है, ठीक है। लेकिन ऐसा कैसा हो जाता है कि गर्ल मतलब इधर बहुत सारा कैसा समाज ऐसा है ना अपना, अगर गर्ल मतलब जैसे नहीं सुनिए ना, कि समाज अपना ऐसा है ना कि अगर बोल दिया कि हाँ गर्लफ्रेंड थी, तो अगर आपकी दोस्त में लड़की अगर दोस्त है तो उसको क्या बोलते हैं? गर्लफ्रेंड ही बोलते हैं ना। लड़की अगर दोस्त है। हाँ, अगर लड़का दोस्त है, अगर उसको इंग्लिश बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकते उसको, हाँ बॉयफ्रेंड ही बोल सकते हैं ना। मतलब थोड़ा उससे नेगेटिव में ले लेते हैं। हाँ, पब्लिक नेगेटिव में ले जी, लेते हैं। अगर लड़की आपकी दोस्त है तो गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं ना। लड़का दोस्त तो हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट किया इंग्लिश गया में तो वही बॉयफ्रेंड हो गया ना जी। लेकिन पब्लिक समझता नहीं है। अभी आपने पूछा गर्लफ्रेंड है, हाँ, इस फील्ड में आने के बाद आपको हर एक गांव में लड़का भी दोस्त बनता है, लड़की भी दोस्त बनती है, हर एक गांव में। तो ऐसा हजारों हो सकते हैं, है ना। लेकिन पब्लिक समझता, अगर समझ जाएगी पब्लिक, अच्छी अब होशियार हो गई पब्लिक, समझ जाएगी कि किस इंटेंशन से हम बोल रहे हैं जी। एक समय था कि फेसबुक पर लड़के जो है लड़की का फोटो लगा करके मतलब अपना आईडी चलाते थे और बाकी को बेवकूफ़ बनाते थे। लेकिन अक्सर अब देखा जा रहा है घर घर से बहुएं बेटियां जो है, माताएं जो है अपना प्रोफाइल बना करके आईडी चला रही हैं और अब वो फील भी नहीं होता है कि ये लड़की का आईडी है। क्या ऐसा बदलाव आया है कि लोग जो है मतलब समझ भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है हमारे साथ, अपनी प्राइवेसी खोते चले जा रहे हैं? ऐसा मैं भी अपना फेसबुक आईडी बताया ना, तो उस पर बहुत सारा था। पहले कैसा था कि जब इस फील्ड में था या गांव के एरिया के तो इधर के दोस्त नहीं थे, लेकिन जब ये फील्ड में ऐसा पब्लिक जाने लगा तो ऐसा बहुत सारा। अभी मेरा कैसा है कि फ्रेंड लिस्ट फुल हो गया, 5000 पार हो गया। फॉलो कर सकते हैं मेरे रियल अकाउंट पे, आना ही तो मेरा जो चैनल है उस पर जाके फॉलो कर सकते। लेकिन कहीं भी रिप्लाई देते हैं हम उसका रिप्लाई देते हैं। अब एक्टिव हम ज़्यादा रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसा बहुत सारे गर्ल्स का भी, महिला का कॉल आता है। उसके बाद कभी कभी रात में भी कॉल आ जाता है कि मेरे साथ ये समस्या है, किसी ससुर ने मारा, ननद ने मारा, ये है, हमारा सोल्यूशन आप करो। तो ऐसा भी करते हैं कभी कभी। बहुत सारे हम रियल बताते हैं, हम जो कमाते हैं इसमें से ज़्यादातर ना हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अभी, ठीक है। बहुत सारे हमारे समाज में जिनके फैमिली की में स्थिति खराब है या फिर हस्बैंड से झगड़ा लफड़ा होता था, हस्बैंड पैसा नहीं देता, तो ऐसे में हम राशन वाशन देते हैं बहुत सारे फैमिली को। अच्छा, अभी तक आपकी सबसे पॉपुलर वीडियो आपके चैनल पर कौन सी है, किस मुद्दे की है? वो समस्तीपुर की है। क्या मुद्दा था उसमें? अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो समस्तीपुर में एक कांड हुआ था पंकज वाला, तो वो वाला कितना गया था? वो लगभग यूट्यूब पे तो व्यू लाना बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में 31,000 गया था। और फेसबुक पर? और फेसबुक पे समझिए 1 लाख गया था। लेकिन अभी फेसबुक पे तो कुछ वीडियो पर 2.5 लाख 3 लाख भी गया है। अभी वर्तमान समय में हर कोई मुंह उठा के यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो डालने चले आ रहा है और उसको पता नहीं कि किस तरह से चलना है। तो उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, किस प्रकार की तैयारी उन्हें पहले करना है, किस फील्ड में जाना है, किस तरह के वीडियोज बनाने, कैसे बनाना है ताकि परिवार पर भी उसका आर्थिक असर ना पड़े और जो सामाजिक स्तर पर उनका जो वर्चस्व है वो भी कायम रहे? तो इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी? देखिए, अगर न्यूज के लाइन में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उद्यान रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद दरभंगा से रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर जी अपने जिला से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर अपना राज्य से करवा लीजिए, ठीक है। वो ये तो बता दिए लाइसेंस के लिए। दूसरी बात ये बताते हैं कि न्यूज में आते हैं तो आपको हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारे आदमी हैं जो दबाना चाहते हैं आपको और उसके बाद आपकी आवाज़ को रोकना चाहते हैं, खास करके जो चमचे लोग हैं जी। हमको बहुत परेशानी होती है चमचे से। लेकिन अब कैसा है कि पब्लिक जान गया कि ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है, बोल नहीं सकते, तो हम दूर दूर जाके, ऐसा स्कूल में देखे होंगे कि कैसा भीरंता हो गया था स्कूल में, पूरे में गांजा सिगरेट का धुआं, मतलब वो लास्ट वाला पार्ट फेंका हुआ था। उस स्कूल का टीचर 2 जगह जॉब कर रहा था, उस स्कूल के टीचर को निकाला गया। तो वो सब किया तो पब्लिक को समझ में आ गया कि ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है,
और ये हक के लिए लड़ता है। तो पब्लिक भी अब थोड़ा सा समझती है, दूर दूर जाता है और उसका लोकल एरिया को छोड़ दिए। तो ये न्यूज़ में आपको पहले, सबसे पहले अगर आ रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि थोड़ा फाइट होगा आपका, मतलब फाइट कैसा होगा, बहस होगा, और उसके बाद आप अगर डर जाते हैं तो फिर डर जाएंगे, पीछे अगर आप समाज का जो हर मुद्दे उस पर कायम रहेगा तो छापिएगा भी अच्छे से। हाँ। जितना आपका परिवार मतलब कह सकते हैं 2-3 पुस्तें खा पाएंगी अगर उस तरह का रहिएगा तब। जैसे कि हमारे मनीष कश्यप साहब कुछ इसी तरह का कार्य करते थे। खैर जो भी हो उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से उनके व्यूज जाते थे हमें लगता था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 पुस्तें आसानी से खा पाएंगी। हाँ, वो भी बंदा कैसा कि बवाल करना चालू कर दिया, ऐसा सोच लिया कि हम वो कानून, वही बोला ना कि जैसे जो कानून से ऊपर अपने आप को समझ नहीं जाना चाहिए। आपका काम क्या है, जाहिर सी बात है कि आपका काम क्या है कि अगर आपको लगता है कि इसने गलती किया, उसकी कहानी दिखा दो कि हाँ भाई ये पूरा ऐसा बता दो, अपराध नहीं बताओ ना कि अपराध किया है इसने। न्यूज का काम है कि सबसे पहले कहानी, रियल कहानी दिखाना, आपकी जो मुद्दा है वो दिखाना, आपको नहीं जाहिर करना। तो वो बंदा अच्छा कमा रहा था, लेकिन उसने एकदम उतर गया, हिंदू मुस्लिम कर रहा था बंदा। अगर देखेंगे कि कहीं कहीं पे मुस्लिम एरिया में ना फ्राइडे को स्कूल बंद रहता है, ठीक है, वो एरिया मुस्लिम ज़्यादा है, अगर 90% मुस्लिम है, फ्राइडे को बंद हो तो क्या आपत्ति है। उसका कहना है कि नहीं संडे को बंद होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे साइड में अगर मज़ार आ जा रही है तो उस पर बोल रहा है कि नहीं रोड सीधा हो जाना चाहिए। ये सब, अरे समाज भी जीता है ना, ये सब मुद्दा है क्या। लेकिन आप पब्लिक को दिखाते हैं मुद्दे का है तो ऐसा क्या कि गवर्नमेंट बन गया, गवर्नमेंट वो हर एक जगह ना, एक गवर्नमेंट का सहारा मिल जाता है तो अगला सोचता है कि अगले को दबा, वो सेम जो चमचागिरी वाला सिस्टम चलता रहता है। आप अपनी वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वीडियोग्राफी के लिए, ऑडियोग्राफी के लिए, या फिर बाकी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर के तौर पर? हाँ, तो चीज़ें आसानी हो जाएंगी नए लोगों के लिए। हाँ, वो सबसे पहले कि हम जो शूट करते हैं वो कैनन का MDS Mark II है, कैनन का Mark II है, जो अभी कहीं पे भी आप अमेजोन इस सब पे 65-64 हज़ार रुपये में, पहले 68 में आता था, अभी 64 हज़ार रुपये में आता है। उसके बाद उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, और उसके बाद आप अगर स्टैंड लेना चाहते हैं तो स्टैंड ले सकते हैं, ट्राईपोड, और उस माइक लिया हमने, माइक लिया है, रोड का हैंडल लिया है, और लैपटॉप जो है वो अपना डेल का है। टोटल कितना बजट रहा होगा इस टोटल टूल्स में? टोटल अप्रोक्स 2 लाख रुपया। मैक तो बहुत खरीदा, मान चलिए जिनके पास इतना पैसा नहीं वो क्या करेंगे? हाँ, तो मोबाइल से भी बहुत अच्छा मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन सब आया हुआ, तो उससे शूट कर सकते हैं। और उसके बाद बोया का जो सब बेस्ट मैक रहता है 600-750 रुपये में आता है, वो बोया का मैक लेके आप लगभग मोबाइल और बोया का मैक से स्टार्ट कर सकते हैं। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि बिजनेस किया हमने, लेकिन फ्यूचर में भी बिजनेस ही करना है। ये तो आपका काम भी बिजनेस के दायरे में आ जाता है। बिजनेस के दायरे में आ जाता है, लेकिन हमने इतना सीख लिया है कि पहला बिजनेस क्या होना चाहिए। लोकल बिजनेस तो हम करते नहीं, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए कि अपने ग्रामीण स्तर से दूर होना चाहिए जी, दूर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी राजनीति हो जाता है ना, तो आदमी सामान को या फिर आपको परेशान करना चाह रहा है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके बाद कहीं ना कहीं हम चाहता नहीं कि आप उनसे आगे निकले। हाँ, जैसे हम आपको कहानी बताते हैं, एक बंदे को हमने पैसा दिया दोस्ती के नाते 30,000 रुपया, उसका सपोर्ट किया, ठीक है। वो बंदा हमारे मकान मालिक को चढ़ा देता है, जहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं, कि मकान मालिक को चढ़ा देता है कि इससे 1 तारीख के पैसा। अब बताओ, उसकी स्थिति खराब थी, हमने 30,000 रुपया उसका सपोर्ट किया, ठीक है। और वो हमारे जो जहाँ हम रेंट लेके अपना बिजनेस चालू करते उसको जाके चढ़ा देता है, कहानी बता देता है, तो ये सब गलत होता है। तो ये क्या है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ उसको, वो जहाँ का था वहाँ, मैं अपनी जगह पे, लेकिन हमको तो दिख जाता ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं। अगर आप उठना चाहते हो तो पीछे तो सबसे पहली बात कि घर से दूर करेंगे। दूसरा बात कैसा है कि हमने देख लिया है कि किस तरह से पैसा, तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लाइन में पैसा है। तो ये सब हम सोचते हैं कि ऐसा जो हमारा फ्यूचर बन कि कंस्ट्रक्शन लाइन में जाए, या फिर हमको एक जगह बात चल रही है, IITI कॉलेज जो है बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है और वो बेचना चाह रहे हैं। तो हमारे पास अगर उतना पैसा हो जा रहा है तो हम अप्रॉक्स उनसे वो कॉलेज ले लेंगे और उसके बाद वो चलाएंगे, तो अपना शहर में ही चलेगा। वर्तमान में जो आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो क्या इसे भी साथ लेते हुए चलेंगे? हाँ, ये तो अपना
पर्पस है, पब्लिक को दिखाने के लिए बेस, जिससे आगे जा रहे हैं। हो सकता है ये न्यूज व्लॉग में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि समय न रही होगी आने वाले समय में आपके पास उतना समय नहीं होगा। नहीं, प्रॉपर रहेगा। जी जी, अब भी आपको बता रहे हैं, ये रियल लिखे, ये प्रॉपर रहेगा जी। चाहे मैं घर से करूँ या ग्राउंड पे जाके करूँ, लेकिन रहेगा, इतना तो रहेगा। पब्लिक ने हमको बहुत सपोर्ट किया और कर रही है पब्लिक। अब बहुत ही अच्छा पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले कैसा था, कांटे की टक्कर चलती थी, पब्लिक एक दूसरे का टोना चानी करते थे, लेकिन हर एक को टाइम हुआ, देर आया दुरुस्त हुआ, पब्लिक को पता चल गया कि इसका कंटेंट क्या है और किस तरह का कंटेंट करता है। हम आपको बता देते कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने, 1-2 न्यूज़ चैनल हमने बंदे को ज्वाइन करवाया, ठीक है, वो बंदा हमारे लिए काम कर रहा, 2 दिन काम किया हमारे लिए, ठीक है। अगला न्यूज़ चैनल उसको हायर कर लेता है किसी तरीके से। तो डिमोरलाइज, वो बोला ना कि अगर वही बंदा ये एरिया का नहीं रहता तो नहीं हायर करता। तो समाज में और या फिर समाज के बीच में कोई अगर काम करते तो आपको परेशान करता है। अगला सवाल यह है जो कि काफ़ी दर्दनाक हो सकता है सरकारी जॉब वालों के लिए। आप सरकारी जॉब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, एक तरह से ये व्यवसाय के में दायरे में आ जाता है, इसको किस तरह से देखते हैं, अंतर किस प्रकार से कीजिएगा? देखिए, हमारा लाइन ही था ऐसा इंजीनियरिंग, और उसके बाद BSc केमिस्ट्री किया था। तो ये सब बंदा कैसा है कि MNC कंपनी में, तो वो सभी कंपनी अच्छी रहती है जी। और उसमें भी लाइफ सिक्योर देता है, 60 साल तक आपको जॉब मिल जाता है। जैसे हम ही 2 कंपनी का नाम बताया, हमको कंपनी परमानेंट हो गई थी, निकाल नहीं सकती थी, 10% अपने मन से निकलते अपने मन से निकलते हैं तो ठीक है, तो ऐसा निकाल नहीं सकते, वहाँ भी लाइफ सिक्योरिटी पर्पस ज़्यादा रहता है। लेकिन हमको ज़्यादातर बिजनेस में ही इंटरेस्ट है, तो ऐसा लगता है। क्या आप मानते हैं कि सरकारी जॉब में आप जरूरतों को पूरा किया जा सकता है आपके? क्योंकि आप ज़्यादा कमाइएगा तो दिखा नहीं पाइएगा, क्योंकि आपकी उतनी है नहीं सैलरी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में रिस्क है, तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो क्या ये आप मानते हैं जरूरत और सपने में जमीन आसमान का बहुत फर्क है? आप फॉर्च्यूनर में चल सकते हैं तो वो मारुति सुजुकी में चलेगा, क्योंकि वो दिखा नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये भी बात बोलेंगे कि सबका अपना, वो सिक्योर हो जाता है, एक जगह पे चला जाता है, फैमिली बराबर सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन ये है कि हर एक चीज नहीं कर सकते, हर एक चीज नहीं कर, लेकिन हमारे जो समाज है, हमारा समाज जो है, इसमें गवर्नमेंट जॉब मेंटेलिटी बन गई है। लेकिन हमारे फैमिली में करते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो हम उधर से भी देखिए, या बहुत जगह हमारे समाज में सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं। वो एक हो जाता है, अभी एक लॉकडाउन गया, उनका कहना हुआ कि लॉकडाउन में को कमाया क्या, सोशल मीडिया वाले नहीं कमाए क्या, MNC कंपनी में जॉब करने वाले कमाए नहीं क्या? जॉब किसका छूटा? लेबर का छूटा, वर्कर का छूटा। हम लोग लेबर वर्कर थोड़ी काम करते हैं, हम लोग MNC कंपनी में काम करते थे, तो हम लोग का तो जॉब रहता है, वर्क फ्रॉम होम परमानेंट हो गया था। तो ऐसा बहुत सारे आदमी का हो गया ना वर्क फ्रॉम होम, तो पेमेंट तो मिलता था। बहुत हुआ कि 10 जगह 10% पेमेंट कट गया, तो उन लोगों को पेमेंट 10% जो कटा, तो उसको पेमेंट ज़्यादा मिलता है ना जी। आपका पेमेंट देखिए ना गवर्नमेंट वाले का क्या था, वर्क फ्रॉम होम करते थे, लेकिन गवर्नमेंट वाले ऐसा फील्ड में जाके करते थे, उनका वर्क फ्रॉम होम कुछ नहीं था, उनको जाना ही पड़ रहा था। फरहान जी, हमने ये चैनल बनाया है, इसका मेन पर्पस है कि उन लोगों को बुलाया जाए जिनकी कहानी स्ट्रगल पीरियड में ऐसी रही है, जिनको जानने के बाद लोगों में जब बीच में मझधार में जाने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें सहारा नहीं मिल पाता है, या फिर ऐसे लोग जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं उनकी कहानी लाया जाए। 2 तरह के लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपना अनुभव साझा करें, और एक जो ऑलरेडी सक्सेस है, चाहे वह ऑफलाइन से हो या ऑनलाइन से। ऑनलाइन से जैसे आप जैसे हम जैसे लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पत्रकार जो भी हो, ब्लॉगर। ऑफलाइन से टीचर, डॉक्टर, किसान तक भी स्टूडेंट जो मतलब अच्छा मार्क्स लाए हैं, उनकी जो अनुभव है वो साझा करें। इस पर हम अपना एक पॉडकास्ट चैनल बनाया है, जिस पर यह वीडियो अभी चल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे बहुत सारा वैसा डेवलप नहीं हुआ कि जो कहानी देख सके या किसी अच्छे आदमी की स्टडी ना कर सके कि ग्रामीण में कैसा गवर्नमेंट जॉब ये घुमा हुआ। आदमी कहानी भी देखे जिससे आइडिया मिले। जैसे लॉकडाउन के बाद आपको बहुत सारी छोटी छोटी बिजनेस हुआ, लघु उद्योग खुला। यहीं पर आप देख सकते हैं मधुबनी में गुजरात से वर्कर्स को सरकार बुलाई, DM साहब बुलाएं, और उसके बाद जो वर्कर वहाँ से स्किल करके आए थे उनको यहाँ पर रोजगार मिला। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री शहर में MIDC करके खोजा, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाता है। बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, सरकार क्यों नहीं? जी, यह वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि जो ऑडियंस है हमारी, उनको कुछ फायदा होगा?
कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो हमने दिया आपको कि हमने एमएनसी कंपनी में जॉब किया, उसके बाद फिर उधर से रिजाइन दे के फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में भी सीखने को ये मिला कि कहाँ पे करे, कौन सा लोकेशन चूज करे, ये सब आइडिया हो, क्योंकि हमको उसके बारे में मालूम हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब से आपने अपने जीवन के सार को दिया है और जो आपकी एक लंबी अवधि रही है उसको महज 50 मिनट में लोग जान पा रहे हैं। तो अगर उनको कभी ऐसा लगा कि उस फेज से वह गुजर रहे हैं तो क्या करना है उनको ऑलरेडी पता होगा। हाँ, अपने आप को मोटिवेट करते रहें, डिमोटिवेट ना रहें, क्योंकि हम भी ऐसे सिचुएशन में रहे, लेकिन खुद को पुशअप करते रहें, पुशअप करते रहें, पुशअप करते रहें। हमको ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से ही कमाते हैं हम, और सारा मेरा है, बहुत सारा पैसे मल्टी ऑप्शन है। हाँ, बहुत सारा पैसे का ऑप्शन है। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइनरी कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग कभी किया है? हाँ, करते हैं, बाइनरी कर सकते हैं, ये सब। पब्लिक को बहुत सारा समझाने के लिए ना उतना नहीं, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, आप पैसा कमा सकते हैं। हमने तो यूँ यहाँ तक सोचा है कि जो राजनेता किसी भी स्तर का हो, अगर वो समाज सेवा में अपना रुचि दिखा रहे हैं तो वह भी हमारे मेहमान हैं। मतलब राजनीति से लेकर हर फील्ड से जो चाहते हैं कि मतलब हमारी कहानी सुनकर लोगों में प्रेरणा आएगी और वे समाज के प्रति जो है एक्टिव होंगे, तो हमें लगता है कि वे हमारे मेहमान हैं। दोस्तों, अब बारी आ गई है आपसे विदा लेने की, लेकिन विदा लेने से पहले हम इनसे यह जानना चाहेंगे कि आज का यह जो पॉडकास्ट है आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा आप सेटअप किए हुए और सेटअप सिस्टम पूरा करके आए थे यहाँ पे हमारा शूट करने के लिए। और उसके बाद आप ऐसा स्टडी रियल हीरो के बारे में मोटिवेशन ऐसा चैनल चलाया, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक जागरूक हो सके लोग। और उसके बाद जो हमारी कहानी सुन के अगर कुछ को 2-4 आदमी को भी मोटिवेट हुआ तो उससे आपको अच्छा, ये दिमाग में आपके कब आया, जैसे हम एक पूछ रहे हैं कि ऐसा लोकल हीरो का लोकल क्या दिखाने के लिए? एक्चुअली में क्या है ना कि हम सुपर हीरो वाला फिल्म बहुत देखते हैं, मार्वल वाला, डिज्नी वाला। हाँ, वो वाला। तो वहां से ये आइडिया आया कि ये हीरो है, सुपर ह्यूमन का वो चलाते हैं। अक्सर बच्चे जो है उनको दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं। तो हमने उसी के तर्ज पर पॉडकास्ट के सारे वीडियोज देखे जहां पर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जहां पर उनके बारे में जानने के बाद लोगों में एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है। चाहे अगर वो टीचर है तो उनको पता चलता है टीचर बनने के प्रोसेस क्या है। अगर आप एमएलसी में गए हैं तो उस तक पहुंचने के प्रोसेस क्या है वो पता चल जाता है। एक और बात बता दे, जैसे पॉडकास्ट जो अपना शूट हो रहा है जी, तो बहुत आदमी को ये मालूम ही नहीं चलता कि पॉडकास्ट होता है क्या। देखिए, पॉडकास्ट भी कई तरह के होते हैं। उनमें से हमारा जो चैनल है उसमें हम मुख्यतः स्टोरी कवर करते हैं, लोगों की जीवनी जिसे कहते हैं जर्नी कवर करते हैं, या फिर अनुभव को कवर करते हैं जिस बेसिस पे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपकी ये स्टोरी कुछ इसी तरह की है ताकि लोगों तक पहुंचे, तो उनको फायदा मिले, उनको प्रेरणा मिले, उन्हें उनमें एक उम्मीद जगे, तो आप हमारे मेहमान हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, अबाउट सेक्शन में है, वहां से आप हमें कॉल कीजिए। आपकी हम कहानी सुनेंगे, हम आपके पास आएंगे और आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और आपके जो जीवन है उस अनुभव को हमारी ऑडियंस के साथ साझा करेंगे। और आज के पॉडकास्ट में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो आपने यहां तक देखा है तो जाहिर सी बात है आपको पसंद आया होगा। तो कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। चैनल पर नए हैं और ऐसे ही नए हर हफ्ते नए लोगों से मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और अपनी राय हमारे प्रति, इनके प्रति, चैनल के प्रति जरूर लिखें ताकि फीडबैक के आधार पर हम आगे अपने आप में बदलाव करते हुए आगे बढ़े। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।